महाबली योद्धा है हनुमान, और भ्राता लक्ष्मण भी अत्यंत उग्र महायोद्धा हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हो तो सर्वत्र सर्वनाश होगा। माता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे शीघ्र इस युद्ध को समाप्त करना होगा। मेरे दिव्य बाण किसी को भेदे बिना नहीं थमेंगे हनुमान जी। फिर वो आपका वज्र के समान शरीर हो या अन्य कोई लक्ष्य। मुझे ये ज्ञात कराने के लिए आपका धन्यवाद भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आपका प्रहार तो मैंने रोक लिया, किंतु अब आप कीजिए मेरे प्रहार से अपना बचाव। स्वामी, कैसा अनर्थकारी युद्ध है ये, जिसमें दोनों योद्धा श्री राम के लिए ही युद्धरत हैं। एक उनके वचन की रक्षा कर रहा है तो दूसरा उनके मन की। देवी, ऐसा धर्म युद्ध जब भी होता है तो धर्म को निजी संबंधों के उच्च स्थान पर रखकर भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा को बल और महिमा प्रदान करता है। किंतु किसका धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ये कैसे स्थापित होगा स्वामी? जय श्री राम। भैया, प्रतीत होता है कि यह भूकंपन तभी रुकेगा जब उन दोनों का युद्ध थमेगा। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा इस विध्वंसक महायुद्ध को रोकने का। एक उपाय है। महामंत्री सुमंत्र, जिनके परामर्श से आपका और आपके भ्राताओं का जन्म संभव हुआ, राजा रोम्पा द्वारा अपनी पुत्री शांता के दान से श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्ठी विरध के लिए तैयार करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। हनुमान के पिता महाराज केसरी जी के घनिष्ठ मित्र हैं सुमंत्र, इसलिए हनुमान इनकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने महामंत्री सुमंत्र को यहां बुला लिया है। प्रणाम महामंत्री सुमंत्र जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम ऋषिवर। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हाँ महामंत्री सुमंत्र, आप वेद पुराण के ज्ञाता हैं, नियति के चक्र से भी भली भांति परिचित हैं। अब एक आप ही हैं जो अपने सहज ज्ञान से हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध को रोक सकते हैं। महाराज, मैं इस अनिष्ट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।
माता की इस अवस्था में मुझे उन्हें अयोध्या ले जाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वज्रास्त्र! आज तक महाबली हनुमान के जिस बाहुबल के बारे में सुना था, आज मैं स्वयं उसका सामना करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है या कोई दुर्भाग्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आज मुझे भी एक रघुवंशी योद्धा के बल से जूझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूँ। ना रावण मेरा हरण करता, ना ही स्वामी को ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता, किंतु मेरा दुर्भाग्य इन दोनों के अहित का कारण क्यों बने। मैं जब तक यहाँ रहूंगी, इन दोनों का युद्ध समाप्त नहीं होगा। इस युद्ध को रोकने के लिए मुझे ही यहाँ से दूर जाना होगा। रावण द्वारा उनका हरण करने में एवं धोबी द्वारा उन पर आक्षेप लगाने में तो देवी सीता का कोई दोष नहीं है स्वामी। फिर वो ये आरोप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? देवी, पाप, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से प्रेरित दुरात्मा पाप कर्म कर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु उनके पापों का दोष उनके द्वारा पीड़ित पर ही डाल दिया जाता है। इसलिए पापी के मिट जाने से नहीं, अपितु पाप के मिटने से ही संसार धर्म से मुक्त हो सकता है। दोनों का ये युद्ध मेरे लिए असहनीय है, इसलिए अब मेरा इन दोनों से दूर जाना ही उचित है, क्योंकि मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं कि मैं तुम्हारे और स्वामी के जीवन में दुविधा का कारण बनूं। हनुमान जी, मैं भैया को दिया वचन पूर्ण करके ही रहूंगा। भैया लक्ष्मण, अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आपसे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपसे अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा हनुमान जी। इस दुखद स्थिति से माता को सुरक्षित करने के लिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा लक्ष्मण भैया। क्या हुआ हनुमान जी, आप रुक क्यों गए? युद्ध से मन भर गया क्या आपका? लक्ष्मण भैया, जब माता ही यहां पर नहीं है तो हम ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? माता, माता कहां है आप? भाभी माँ, भाभी माँ, माता के आभूषण? लक्ष्मण भैया, माता यही कहीं होंगी, हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। भाभी हमें बिना बताए क्यों चली गई हनुमान जी? भैया लक्ष्मण, आप भी तो बिना वास्तविक कारण बताए उन्हें यहां पर ले आए थे।
किंतु व्यर्थ के इस विमर्श में समय गवाए बिना हमें माता को ढूंढना चाहिए। भाभी माँ! माता कहाँ है आप? भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ! भाभी माँ! भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ! माता! भाभी माँ! भाभी माँ कहाँ हैं आप? माता आप कहाँ हैं? सुमंत्र जी यहाँ? प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम। महामंत्री सुमंत्र जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार लक्ष्मण जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने मुझे आप दोनों को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजा है। क्षमा कीजिए महामंत्री सुमंत्र जी, हमारा लौटना नहीं अपितु माता को ढूंढना अति आवश्यक है। इतने घने वन में वो एकाकी कहां होंगी? कहां जाएंगी माता? इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तो प्रभु से चकित कर देने वाले उपहार की अपेक्षा कर रही थी, किंतु मेरी नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। माँ बनूंगी ये सोचकर प्रसन्न हूँ या पति से बिछड़ने का शोक मना। ऐसे दुख ने घेरा है माता को कि वो एकाकी रुदन करती रहेंगी। सुमंत्र जी, मैं उन्हें पुनः वैसे ही नहीं देखना चाहता जैसे मैंने प्रथम बार लंका में उनके दर्शन किए थे, प्रभु के विरह में अश्रु बहाते हुए। हनुमान जी, यही तो विधि का विधान है। यही समझाने के लिए तो प्रभु श्री राम ने मुझे यहां भेजा है। सुमंत्र जी, इस समय प्रभु इस स्थिति को राजधर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात है उनके मन की दृष्टि तो बस माता पर ही टिकी है। इसलिए सर्वप्रथम मेरा माता को ढूंढना ही अति आवश्यक है। हनुमान जी, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु मैंने प्रभु श्री राम की दशा देखी है। उन्होंने मात्र इस विश्वास के साथ मुझे यहां भेजा है कि आप मेरा कहां मानेंगे। आपके मन की दशा मुझे ज्ञात है हनुमान जी। ये परिस्थिति जितनी कठिन आपके लिए है, उतनी ही राजकुमार लक्ष्मण जी के लिए है, मेरे लिए और संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए। किंतु यही नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको इसे समझने की आवश्यकता है हनुमान जी। सुमंत्र जी, नियति होती तो अवश्य अटल होती, किंतु उस धोबी की कुबुद्धि के कारण हुई इस स्थिति को तो सुधारा जा सकता है। नहीं हनुमान जी, यह घटना भी पूर्व नियत है, जिससे आप और प्रभु श्री राम अनभिज्ञ हैं, और इसका कारण एक श्राप है। श्राप? किसका शाप और कैसा शाप? वो श्राप जो देव ऋषि नारद ने श्री हरि को दिया था। देवर्षि तो श्री हरि के अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भला वो ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं जिससे प्रभु और माता सीता एक दूसरे से बिछड़ने पर विवश हो जाए? मैं बताता हूं हनुमान जी। एक बार देवऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जहां जाते थे बस इसी बात का बखान करते थे। देवर्षि, मोतियों की ये माला भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवराज,
मोह माया का नारद के जीवन में कोई स्थान नहीं। अपना हार उसे दीजिए जिसे धन धान्य का लोभ हो। प्रणाम पिताश्री। देवर्षि की उपाधि उसे दीजिए जो उपाधि पाने का इच्छुक हो। मोह माया से तज चुका है ये नारद। नारायण नारायण। प्रभु कैलाश में अपने किसी ऐसे भक्त को स्थित करें जिसे उस स्थान की लालसा हो। सभी प्रकार की मोह माया छोड़ चुका है ये नारद। देव ऋषि नारद के इस स्तंभ को सबने अनदेखा किया, किंतु अंततः यही भूल वो बैकुंठ में श्री हरि के समक्ष कर बैठे, जो पूर्व से ही नारद जी के इस अहंकार को भांप चुके थे। नारायण नारायण। प्रभु, वैकुंठ के निकट जो दिव्य नगरी का निर्माण किया है वो तो अत्यंत भव्य है। प्रिय, मेरे विचार से उस दिव्य नगरी में भक्त नारद को ना प्रभु ना, नारद मोह माया के फेर में नहीं पड़ने वाला। आप ऐसी दया दृष्टि अपने किसी ऐसे भक्त पर कीजिए जो अभी भी माया के कुचक्र में ही पड़ा हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मैं आपके इस मोह माया रहित विचार से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए प्रभु। नारद को अब कुछ नहीं लुभा सकता, क्योंकि नारद तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। नारायण नारायण। सुमंत्र जी, फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के अहंकार ने उनके द्वारा दिए जाने वाले शाप का रूप कैसे ले लिया? बैकुंठ से जाते समय देव ऋषि नारद के साथ जो कुछ भी हुआ, ये उसी का परिणाम है। देव ऋषि नारद को इस बात का विश्वास था कि नवीन नगरी पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, किंतु वो तो उसी में प्रविष्ट कर गए। किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होऊंगा मैं। इस नगरी को देखे बिना ही आगे बढ़ जाऊंगा। नारायण नारायण। इस नगरी की सुंदरता नहीं लुभा सकती मुझे। वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। यदि एक दृष्टि इस नगरी पर पड़ भी गई तो मैं इससे मोहित थोड़ी ना हो जाऊंगा। मोह माया से तो कितना ऊपर हूं मैं। कल तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर ही लेंगी देवी। कौन है ये? मोह माया नहीं, उत्सुकता मात्र है ये। राजकुमारी जी, कुछ सोचा है आपने कि कल स्वयंवर में आप किसे चुनेंगी? राजा को चुनेंगी या किसी योद्धा को? किसी देवता को चुनेंगी या किसी ऋषि को?
विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा, जिनका रूप श्री हरि जैसा होगा। अपने आप को मोह माया से ऊपर समझने वाले देव ऋषि नारद दिव्य नगरी की राजकुमारी विश्व मोहिनी के मोह पास में फंसी गए। फिर क्या हुआ? सुंदर राजकुमारी के मोह में आए हुए नारद जी ने राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह रचाने के विचार से उसके स्वयंवर में जाने का निर्णय ले ही लिया। उस समय उनको राजकुमारी के शब्द स्मरण हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसी को वर चुनेंगी जो श्री हरि के जैसा होगा। तो उसी पल नारद जी श्री हरि के पास लौट गए। विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा। हरिमुख, हरिमुख, हरिमुख। आप कहाँ खोए हुए हैं देवर्षि नारद? प्रणाम प्रभु। हे प्रभु विष्णु, हे प्रभु नारायण, हे श्री हरि, मुझ पर कृपा करें प्रभु, मुझे हरि मुख प्रदान करें। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने का इच्छुक हूं प्रभु। तथास्तु। अब जब आप स्वयंवर में पहुंचेंगे तो आपको हरि मुख प्राप्त हो जाएगा। सत्य प्रभु। नारायण नारायण। जब प्रभु श्री हरि ने उन्हें हरि मुख देने का वरदान दे ही दिया तो फिर नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया? क्योंकि प्रभु के वरदान के पीछे एक प्रयोजन था नारद जी को सीख देने का। इसलिए वो वरदान वैसे फलित नहीं हुआ जैसा नारद जी ने सोचा था। ये कौन सा स्वांग रचा है इन्होंने? हमसे तो भिन्न लग रहे हैं ये। जब मुझे हरिमुख प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है तो फिर किस बात की चिंता? नारायण नारायण। प्रतीत होता है इन सभी को मेरे हरिमुख को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ऐसे देख रहे हैं मुझे। वानर मुख क्यों था उनका? क्योंकि वानर के लिए दूसरा शब्द है श्री हरि। ये बात नारद जी वरदान मांगते समय भूल गए थे। तो राजकुमारी जब स्वयंवर के लिए पधारी कदाचित राजकुमारी की दृष्टि उचित प्रकार से मुझ पर नहीं पड़ी। राजकुमारी, आप एक बार अपनी दृष्टि को केंद्रित कर मुझे देखिए। मैं वैसा ही हूं जैसे वर की इच्छा आपने की है। आप मेरे हरिमुख का तिरस्कार कैसे कर सकती हैं? आपका तो मात्र मुख ही नहीं, समस्त क्रियाकलाप भी वानरों जैसे हैं।
इस वानर को भीतर प्रवेश किसने करने दिया? हरिमुख अर्थात वानर मुख है इनका। हरि वानर। प्रभु श्री हरि की, 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 प्रभु श्री हरि की। आपने मेरा अपमान किया है प्रभु। मैं आपको शाप देता हूँ। आपके नर अवतार में, आपके प्रत्येक कार्य में आपको मुझ जैसे वानर की सहायता चाहिए होगी। और जिस प्रकार आपने मुझे दुख दिया है ना प्रभु, ठीक उसी प्रकार पत्नी के बिछोह का दुख आपको भी झेलना होगा। उसी श्राप के कारण आज माता सीता को प्रभु श्री राम से विलग होना पड़ रहा है। सुमंत्र जी, नियति है तो भी मैं माता को वन में एकाकी कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी, नियति ने इस घटनाक्रम के साथ उस स्थान को भी नियत कर रखा है जहां माता सीता को शरण प्राप्त होगी। वहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। लक्ष्मण भैया, माता को यहाँ तक लाकर आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आप लौट जाइए और प्रभु से कहिए कि यदि मैं माता को अयोध्या नहीं ला सकता तो वो इस पुत्र को इतनी अनुमति ही दे दें कि मैं तब तक उनका ध्यान रख सकूं जब तक उनको कहीं शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु तो स्वयं यही चाहेंगे। वनवास में भी उन्होंने कभी माता को एकाकी नहीं छोड़ा था। हम दोनों भ्राताओं में से सदैव कोई ना कोई उनके साथ अवश्य रहता था, सिवाय उस दिन के जब रावण ने छल से मुझे और भैया को माता से दूर कर दिया था। भैया लक्ष्मण, तब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं शीघ्र माता को ढूंढ सकूं। हनुमान जी, भाभी माँ का ध्यान रखिएगा। स्वयं सियामा रूपा शक्ति, मर्यादा पालन बन भटकी, भावुक चित्त ढूंढे कपिराई, किंतु माता झलक न पाई। राम सिया राम जय हनुमान। जीव अरण्य दिशायित जाए, हनुमत मन संशय उपजाए। जानकी अब निद्रा को पाई, सिंह भुजंग निकट सब जाए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम। माता आप कहाँ हैं? जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला। प्रतीत हो रहा है माता सीता कहीं निकट ही हैं। माता, ये हिंसक वन्य पशु माता के आसपास, मैं इन्हें माता को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा।
ये सब तो माता को कोई हानि पहुंचा ही नहीं रहे हैं। वाह प्रभु, कैसी लीला है ये। अवश्य ही माता के सदाचरण एवं नारी धर्म के तेज का प्रभाव है ये, जो हिंसक पशु भी हिंसा का त्याग करके माता की सेवा में लगे हुए हैं। माता, हे वनराज, हे गजराज, मुझ कपि को उपद्रवी कपि ना समझें। मैं तो इन दुखियारी माता का अभागा पुत्र हूं। मैं तो आभारी हूं आप सबका, जो आप सब मेरी माता का ध्यान रख रहे हैं। किंतु आप सब मुझे माता के दर्शनों से वंचित ना करें। माता, ऐसा दारुण दृश्य, इन कठोर शिला की शैया पर मेरी कोमल माता। हे ईश्वर, अपनी माता को इस प्रकार नहीं देख सकता ये पुत्र। हे भूदेवी, माता सीता तो आपकी पुत्री हैं। हे वनदेवी, माता भूमिजा होने के कारण बहन है आपकी। माता की सहायता कीजिए। इन कठोर परिस्थितियों में इन्हें सुख की कुछ छांव दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी माता के कष्ट कम कर दीजिए माता। भूदेवी, वन देवी, मेरी माता के कष्ट कम करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस सुंदर परिवर्तित वातावरण में जब तक माता विश्राम कर रही हैं, तब तक मैं माता के भोजन के लिए फल आदि और पीने के लिए जल की व्यवस्था कर देता हूं। मात्र इतने जल से क्या होगा? वन में चल चलकर माता के चरण भी क्लांत हो गए होंगे। माता के चरण पखारने के लिए भी तो और जल लाना होगा। नन्ही गिलहरियों, आप हमारी सहायता के लिए आई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र भूदेवी और वन देवी ही नहीं, यहाँ तो उनकी संतानें भी माता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। माता की सेवा के लाई तत्पर वन्य जीव कपिराई। सब हुसिया सेवा महव्यस्ता मिलजुल के करी भोजन व्यवस्था। राम सिया राम सिया
अभी परंतु कपि पीड़ित राम कंज नयन जल पूरित राम सिया चल को भिगाए कपि दृग नीरमा चरना गिराए राम सिया राम जय हनुमान राम सिया राम जय हनुमान ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? इस समय तो तुम्हारी आवश्यकता मुझसे अधिक रघुनंदन को है। मैं उनकी हृदय की व्यथा को जानती हूँ। मैं तो यहाँ प्रकृति के अंक में सुख से विश्राम कर रही थी। मेरे रघुनंदन तो हर क्षण मेरे विरह की अग्नि में तप रहे होंगे। तुम्हें तो उनके समीप होना चाहिए था पुत्र। क्षमा करें माता, प्रभु तो अपने भ्राताओं, अपनी माताओं के निकट है, किंतु आपका ये पुत्र अपनी माता को वन में एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता है? माता, ये जो कुछ भी हुआ है अनुचित है। ये दुखी मत हो पुत्र। मेरा त्याग करने का निर्णय अयोध्या के राजा राम का निर्णय है, तुम्हारे प्रभु या मेरे स्वामी रघुनंदन का नहीं। इस सत्य के बारे में तो तुम भी जानते हो पुत्र। किंतु माता। हनुमान, रघुनंदन के कृत्य पर प्रश्न उठाने वाला कोई भी उनके कृत्य के सार को नहीं समझ सकता। अयोध्यापति रघुनंदन का कोई भी निर्णय सारहीन नहीं होता। प्रजा के कल्याण के लिए जो अपने जीवन के सबसे प्रिय का त्याग कर दे, उनकी मर्यादा पर कोई कैसे प्रश्न उठा सकता है? नहीं माता, नहीं। मुझ में इतना सामर्थ्य कहां जो मैं प्रभु के किसी भी निर्णय पर प्रश्न उठाऊं। माता, मेरा वश चले तो मैं प्रभु के सारे दुख स्वयं पर ले लूं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये निर्णय अनुचित है। उचित एवं अनुचित की परिभाषा स्थिति, स्थान और निज धर्म के अनुसार परिवर्तित होती है पुत्र। स्मरण करो, लंका से लौटते समय रघुनंदन ने क्या कहा था? अयोध्या के राजा राम ने जो किया उचित ही किया। प्रजा के मन में उपजे संदेह का शमन ना करने वाला राजा अविश्वास को जन्म देता है, और वही अविश्वास प्रजा के मन में धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेता है। माता, स्वर्ण के समान शुद्ध एवं गंगा के समान निर्मल है आपका हृदय। पतिदेव के द्वारा त्याग किए जाने के पश्चात भी आपके मन में उनके प्रति तनिक भी द्वेष या रोष नहीं है। पुत्र हनुमान, ये तो तुम भी जानते हो, जिसके हृदय में स्वयं श्री राम, उसके हृदय में कोई द्वेष या रोष नहीं हो सकता। तेरे लिए तेरी प्रभु की इच्छा ही सबसे बड़ा सुख है। माता, आप अपना पति धर्म निभा रही हैं और प्रभु राजधर्म निभा रहे हैं, तो आप मुझे भी अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए यहाँ आपके समीप रहकर आपकी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए। यदि मैंने हनुमान को यहाँ रहने की अनुमति दी तो स्वामी को वहाँ कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि हनुमान स्वामी के पास नहीं रहे तो स्वामी मेरे विरह की पीड़ा में टूट जाएंगे।
2 कलियां अर्थात माता की कुक्षी में 2 नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्रभु को ज्ञात हो गया कि आप मां बनने वाली हैं, तो प्रभु आपको कदापि एकाकी नहीं छोड़ेंगे। हनुमान ने कैसे जान लिया कि मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला है? ये सुगंध, ये तो किसी शिशु की मधुर सुगंध है। शिशु ही मेरा सर्वाधिक प्रिय आहार है। और ये सुगंध तो एक नहीं, 2 शिशुओं की उपस्थिति का संकेत है। वो शिशु जो या तो जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा जैसे मेरी संतानों पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो। भाग्य तो ईश्वर द्वारा लिखा जाता है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए धर्म का अनुसरण और पुरुषार्थ करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।